दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 14 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि किस साइड निफ्टी के अंदर आज की तरह अच्छा मोमेंटम हो सकता है या नहीं हो सकता कल एक्सपायरी को। पहले दोस्तों बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था इस रेंज से बाहर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो ही हम कॉल या पुट साइड प्लान करेंगे। तो आज सुबह सुबह दोस्तों बैंक निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग की और जैसा कि हमने प्लान किया था ब्रेकडाउन हुआ बैंक निफ्टी के अंदर 50 दिन का मूविंग एवरेज भी टूटा और छोटे टाइम फ्रेम में ये रीटेस्ट भी हो रहा था। तो हम यहाँ पे पुट साइड गए छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, जिसमें हम ट्रैप हुए। एक बार तो उसने 20-25 पॉइंट दिए थे, लेकिन जब मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ तो मुझे 30-40 पॉइंट का इसमें नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलने आ गए थे इनबॉक्स में। अब मैं उन लोगों से दोस्तों सिंपल एक क्वेश्चन करता हूं, भाई ब्रेकडाउन मूविंग एवरेज का भी है, हमारे सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन है, छोटे टाइम फ्रेम में रीटेस्ट भी हो रहा है, पीसीआर डाटा नेगेटिव था। ऐसे समय में आप कॉल साइड किस एंगल से चले जाओगे? नहीं, मार्केट बंद होने के बाद या मोमेंटम जाने के बाद दोस्तों हर कोई ज्ञान देने आ सकता है। लाइव मार्केट में अगर आप ये चीजें करके दिखाओ तो हम माने। हम लॉजिक के साथ दोस्तों स्टडी में पोस्ट करता हूं वहां पे पेपर ट्रेड करने के लिए, बिना लॉजिक के मैं कुछ भी नहीं देता हूं। और ट्रैप मार्केट में कोई भी हो सकता है और ऐसी बात नहीं हमने कवर नहीं किया। अगर बैंक निफ्टी में हमारे 30-40 पॉइंट गए तो निफ्टी की मैंने आपको कॉल साइड की स्टडी दी थी प्रॉपर डाटा पॉजिटिव होने के बाद, और उसमें दोस्तों हमारा फंड डबल हो यानी कि 100 पॉइंट निफ्टी के हमको आराम से प्रॉफिट देखने को मिला। बहुत अच्छा दोस्तों मुझे उसमें प्रॉफिट था। और बैंक निफ्टी के और निफ्टी के 100 पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 50 का है, बैंक निफ्टी का 15 का है। तो फिर कोई नहीं बोलने आया, फिर किसी की चूं की आवाज भी नहीं निकली जब निफ्टी के अंदर हमको इतने अच्छे पॉइंट मिले। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन था कि सर बैंक निफ्टी में ही हम कॉल साइड क्यों नहीं गए? देखिए दोस्तों उसके पीछे दो कारण थे और ये कारण मैं आपको बताता हूं तो आपको फ्यूचर में भी ये काम आएंगे कि ऐसे पॉइंट से कैसे बचा जाए। देखिए पहला कारण था दोस्तों बैंक निफ्टी में कॉल साइड ना जाने का, ट्रेड ना करने का, क्योंकि हम पहले ही बैंक निफ्टी में ट्रैप हो चुके थे, फेक ब्रेकडाउन आ चुका था। तो हाई चांस थे कि हो सकता था बैंक निफ्टी में एक फेक ब्रेकआउट आ जाए और हम दूसरी बार ट्रैप हो जाए। दूसरी चीज बैंक निफ्टी की दोस्तों कल एक्सपायरी थी। जीरो हीरो में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, जैसा कि आपको पता है एक्सपायरी वाले दिन सब कुछ जीरो ही होता है। तो टाइम डी के ज्यादा स्पीड से लग रहा था तो इस वजह से हम बैंक निफ्टी में नहीं गए, फिर हमने निफ्टी में जाना प्रेफर किया और बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट भी देखने को मिला। और ये दोस्तों याद रखना, अगर आप एक इंडेक्स के अंदर फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन में ट्रैप हो चुके हो तो हाई चांस है कि वो आपको दूसरी साइड भी ट्रैप कर सकता है। तो उससे आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उस टाइम पे दूसरे इंडेक्स पे फोकस कर सकते हो। चलो स्टडी तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी थी। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई बहुत अच्छी दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने रिकवरी किया यहाँ फेक ब्रेकडाउन दिखा के और क्लोजिंग आई है 45,909 पे। अब देखिए दोस्तों ब्रेकआउट आया कहां से आपको ये देखना। 45,700 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस था। बहुत अच्छा बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन बनाया। हमने ये भी डिस्कस किया था कि रीटेस्ट ऐसे भी हो सकता है, रीटेस्ट ऐसे भी हो सकता है, और बहुत अच्छा टेस्ट कर इसको रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम दिया। तो जहां से दोस्तों ब्रेकआउट आया है ये पहले क्या था? रेजिस्टेंस था। अब ये क्या बन गया है? सपोर्ट बन गया है। तो इसके नीचे जब तक नहीं आती हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये एक बाउंस बैक लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 45,700 के आसपास आके कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो, या फिर यहाँ पे आने के बाद कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है 45,700 के आसपास, तो बाय इन डीप होगा, यानी कि हम फिर से कॉल साइड प्लान करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे 200-300 यानी कि 46,000 के वापस से टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये बात थी दोस्तों जब बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है या फिर सीधा गैप डाउन इस लेवल पे होके और बुलिश कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक करिए तो भी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यू करती है तो क्या करेंगे? 46,000 एक दोस्तों राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है।
तो नो डाउट इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगी, रीटेस्ट नहीं करेगी, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। रीटेस्ट दोस्तों दो तरीके का हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पे अपना आधा एक घंटा बिता देती है इसी रेंज में, और फिर अगर 40,000 का ब्रेकआउट दे रही है, तो हमको रीटेस्ट का भी इंतजार नहीं करना है। हमको सीधे सीधे 200-250 पॉइंट, ये एक सेलिंग एरिया है 40,250 के आसपास हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल होगा, गैप डाउन ओपन हुई थी लास्ट टाइम यहाँ से, तो यहाँ तक का हमको टारगेट मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा समय बिताए, फिर 40,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और डायरेक्टली 40,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर देती, तो चाहे छोटे टाइम फ्रेम में एक बार रीटेस्ट जरूर होने देना। अगर ऐसा एक स्विंग बन जाता है, चाहे वो 5 मिनट में बने, और ये स्विंग बनने के बाद फिर 40,000 के लेवल के ऊपर निकल रही है, या फिर 40,000 के आसपास इंतजार करके फिर ब्रेकआउट दे रही है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 40,250-300 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी सीधा 40,000 के 200 की रेंज में, यहाँ सेलिंग एरिया में अगर गैप अप ओपन हो जाती है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि एक सेलिंग एरिया भी है और गैप अप ओपन होगी, तो जो लोग यहाँ पे होल्ड किए होंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके ऑप्शन, तो उनको ऑलरेडी नाइट में प्रॉफिट मिलेगा, तो वो बुक कर सकते हैं, कोई भी बुक कर सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होती है तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आकर अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों यहाँ से गैप अप ओपन होकर एक नेगेटिव कैंडल बना देती है, और अगर इसका लो स्विंग मतलब दिन का लो ब्रेक कर देती है, 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, लो ब्रेक किया, फिर से अगर इस लेवल को टेस्ट करके स्विंग बना के नीचे आ रही है, तो फिर दोस्तों ये गैप फिल होने के बाद ये ऊपर नहीं जाएगी, फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ जाएगा, क्योंकि स्विंग बन चुका है। तो फिर 45,700 के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इस सेलिंग एरिया को रेस्पेक्ट ही ना करे बैंक निफ्टी, तो ये हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, सिंपल सा नॉलेज है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन होती है हल्का फुल्का और इस 40,200 की रेंज में जाके थोड़ा सा समय बिताती है, हम इंतजार करेंगे। समय बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रही है, तो फिर 40,500 का भी हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आज देखिए, रेजिस्टेंस के पास गई, समय बिताया, ब्रेकआउट दिया, एक सीधा सीधा मोमेंटम आया, मतलब वापिस नहीं आती, एक डायरेक्ट खड़ा खड़ा मोमेंटम आता है, क्योंकि यहाँ पे ये समय बिता चुकी है। अगर ऐसा सिनेरियो कल इस रेजिस्टेंस के पास बनता है, तो एक 200-300 पॉइंट की हमको अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमको 40,200 के आसपास जाने के बाद इंतजार करना होगा, और अगर यहां पे 40,200 के लिए पोजीशन बनाई है, तो यहां पे जाके एक बार हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। सिंपल सा ये है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, या फिर हम पुट साइड कब जाएंगे? फ्लैट ओपन हो दोस्तों, या फिर गैप डाउन ओपन हो, 45,700 के नीचे निकले, 45,600 के आसपास, यानी कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आए, और फिर से 45,700 के लेवल को टेस्ट करके अगर ये स्विंग बना रही है, तो फिर से दोस्तों इस नीचे वाले लेवल को, यानी कि 45,400 के लेवल को टेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी। जैसे ही ये स्विंग बनता है, हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड ही प्लान करेंगे। ये दोस्तों सिनेरियो थे बैंक निफ्टी के कल के लिए। अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में इससे ज़्यादा दोस्तों और क्या ही बता सकते हैं, मतलब सारे ही लेवल हमने डिस्कस कर लिए। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में दोस्तों हम क्यों गए दूसरी बार? क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रैप हो चुके थे, तो बार बार हम ट्रैप नहीं हो सकते। हम क्यों ट्रैप होंगे भाई बार बार? तो निफ्टी में इसलिए हमने निफ्टी को प्रेफर किया। और यहाँ पे हमारा एक ट्रेंगल पैटर्न था। कल के एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको एक ट्रेंगल पैटर्न बताया था कि अगर ये ट्रेंगल पैटर्न अपसाइड ब्रेकआउट होता है, नीचे तो सपोर्ट था, 50 दिन का मूविंग एवरेज था, ये भी बात हमने क्लियर किया था। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों बिल्कुल 50 दिन की मूविंग एवरेज और हमारे सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके निफ्टी ऊपर जा रहा था। डेटा जो था वो अचानक से नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गया था, और इसलिए हम निफ्टी में गए थे और पूरे मोमेंटम को दोस्तों हमने कैप्चर किया। अगर हम बात करें तो इस कैंडल में दोस्तों, जब ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी, 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, तब हम कॉल साइड गए थे। अगर मैं आपको दोस्तों स्टडी दिखाऊं टेलीग्राम चैनल पे, आइए सुबह का आज व्यू पढ़ सकते हो आप। और ये बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने डाल रखे थे। फिर दोस्तों ये हमारी स्टडी थी, 45,400 का पुट था, 75, 80, 90 के आसपास मैं इसमें पेपर ट्रेड कर रहा था, और ये गया था 114.15 तक, ये 90 से गया। मैंने जैसे ही 114 तक गया, अपने स्टॉप लॉस को 30 से हटा के मैंने उसको 60-62 रुपये कर दिया था। कितने पे? 64 रुपये पे कर दिया था। फिर दोस्तों वो मेरा हिट हो गया, यानी कि मुझे इसमें 40 पॉइंट के आसपास का नुकसान हुआ।
और फिर दोस्तों मैंने ये वाली स्टडी पे मैंने पोस्ट की पेपर ट्रेड करने के लिए निफ्टी का 19,950 का, और इसने दोस्तों हाई कितने का लगाया, मेरे ख्याल से इसने 164-65 का शायद, हाँ 95 से 165 का हाई लगाया। बहुत अच्छा दोस्तों इसमें मोमेंटम हमने कैप्चर, इससे भी ज़्यादा शायद ये ऊपर गया था। 100 पॉइंट तो सॉरी मैं गलती से बोल गया था, नहीं मिले थे, 70-80 या 90 पॉइंट हमको इसमें मिले थे। बहुत अच्छा इसमें मतलब प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं झूठे टारगेट दोस्तों हिट नहीं करवाता हूँ, मैं रॉकेट नहीं उड़ाता हूँ। जो है आपके सामने है, लॉजिक के साथ है। सुबह का व्यू शेयर करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ कि भाई आप मेरे को पैसा दीजिए ये सब सिखाने के लिए। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए भाई, जरूरी नहीं है मार्केट में हर दिन आपको प्रॉफिटेबल रहो। अगर हमने 30-40 पॉइंट खत्म किए हैं अपने, तो हमने उसी दिन रिकवर भी किया है उनको, और उसी स्ट्रेटजी से रिकवर किया जिस स्ट्रेटजी से हम ट्रैप हुए थे। तो शेयर मार्केट में 100% दोस्तों कुछ भी नहीं है। सपोर्ट करने वाले करते भी हैं भाई, और जो ट्रोलर होते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं, उनका क्या करूं भाई। पता नहीं वो मेरे ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते, पता नहीं वो मेरे को क्यों मैसेज करते हैं, मैंने उनसे कुछ लिया ही नहीं है। अब 20-20, 30-30 लोट में काम करते हैं भाई, और मेरे साथ व्यू मैच करते हैं। मैं क्लियर बोलता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में काम ना करे तो मैं क्या बताऊँ भाई, लॉस उनको अब उनसे फिर सहन होता नहीं। 10 पॉइंट का भी लॉस, और निफ्टी बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट क्या है भाई, 1 मिनट में ऊपर नीचे हो जाती है। तो क्या बता सकते हैं भाई, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार जब तक नहीं चलोगे दोस्तों, तब तक मार्केट में आप कामयाब नहीं हो सकते हो। और रही बात दोस्तों इस चैनल की, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप सीखना चाहते हो, कॉल टिप्स के लिए नहीं भाई, सीखना चाहते हो, सुबह का व्यू लेना चाहते हो, मेरा व्यू अगर आप लेना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कॉमेंट में पिन कर दूंगा। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे दोस्तों फ्रॉड चैनल है, अगर आप सर्च करोगे, ज्वाइन करोगे तो फ्रॉड लोगों के चक्करों में फंस जाओगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। ना दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से दोस्तों किसी को एक पैसा ना दें, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। चलिए निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 20,070 के आसपास। जैसा कि मैंने आपको कल दोस्तों बताया था कि हम राउंड लेवल पकड़ेंगे, यानी कि जब आपके पास कोई रेजिस्टेंस ना हो ऑल टाइम हाई पे, तो हम राउंड लेवल पकड़ते हैं। राउंड लेवल हमने 20,100 का पकड़ा था, अगर आप देखोगे तो 20,096 से ही थोड़ा सा 96-97 से ही थोड़ा सा नीचे आई है निफ्टी, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। अब देखिए कल एक्सपायरी है दोस्तों निफ्टी की, ऑप्शन चैन भी हम देखेंगे। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद ये आज का जो हाई है डायरेक्टली यानी कि 20,100 के लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो सीधा सीधा हमको 100 पॉइंट की और रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन एक स्विंग दोस्तों जरूर बनने देना। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, या तो स्विंग बनने देना, या फिर दोस्तों फ्लैट ओपन हो गए थोड़ा सा नीचे आने देना। कहीं ना कहीं ये 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये जहां से आज ब्रेकआउट आया है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ से सपोर्ट लेके और फिर से अगर इस स्विंग को ब्रेक करिए, तो रीटेस्ट का इंतजार नहीं करना है। 50-60 पॉइंट, 50 गलती से मुंह से निकल गया भाई, 30-20-25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का हमारा ऊपर टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए पुट साइड जाने के लिए दोस्तों निफ्टी में आपको इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो 19,970 के लेवल का, यानी कि 50 दिन का जो ये मूविंग एवरेज है, इसके नीचे थोड़ा सा टिकना चाहिए निफ्टी को। क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, इसके 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ना तो कोई स्विंग बना है और ना ही टिक पाई है अच्छे तरीके से, इसके ऊपर ही रही है। तो जब तक इसके नीचे नहीं टिक पाएगी तो पैनिक सेलिंग मुझे नहीं लगता है आएगी, पॉजिटिव ही रहने वाली है कल भी मार्केट, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके की क्लोजिंग आई है। तो अगर फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 19,970 के नीचे निकले, एक स्विंग बनाए, और अगर फिर से 19,970 के नीचे निकल रही है, यानी कि 19,970 का ब्रेक किया लेवल, फिर से 20,000 के लेवल को टच किया, और फिर से 19,970 के नीचे निकलती है, तो फिर हमको 19,842, 850 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों गैप अप की। अगर हल्का फुल्का गैप ओपन होती है तो कंटिन्यू निफ्टी जा सकती है। थोड़ा सा नीचे आई, दिन का हाई ब्रेक किया, हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाती है सीधा, जैसा कि हमारा टारगेट ही 20,200 का है, तो सीधा 20,200 के आसपास ओपन हो जाती है, तो फिर हमारे लिए दोस्तों कुछ बचेगा नहीं। फिर तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिव कैंडल अगर यहाँ पे छोटी कोई 15 मिनट की बनती है, छोटी 15-20 पॉइंट की अगर कैंडल बनती है, और फिर उसका अगर लो ब्रेक होकर रीटेस्ट होता है, तो फिर जहाँ पे आज क्लोजिंग आई यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान
कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, और फिर दोपहर बाद दोस्तों यहाँ से रिकवरी भी कर सकती है, बाउंस बैक लेवल भी है ये, तो हमको फिर दोनों साइड के मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकते हैं। लेकिन इन दोनों साइड के मूव कैप्चर करने के लिए आपके अंदर पेशेंस चाहिए, प्रॉपर आपको रीटेस्ट चाहिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हो। अगर बहुत बड़ा दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती सीधा इस सपोर्ट के आसपास, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर ये सपोर्ट जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, रीटेस्ट हो जाता है, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे इस टारगेट के लिए। यानी कि इंतजार कर, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन अगर निफ्टी ओपन होती है तो हमको दोस्तों केवल इंतजार करना है किस साइड प्राइस एक्शन बनना है, उस साइड ही हम प्लान करेंगे। रही बात दोस्तों ऑप्शन चैन की, अब देखिएगा ऑप्शन चैन में 20,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बहुत सारे लोग दोस्तों इधर ट्रैप हुए हैं, जैसा कि हमने देखा था कल कांटे की टक्कर चल रही थी। तो 20,000 का लेवल बाउंस बैक लेवल अगर फ्लैट ओपन हो गए 20,000 के आसपास आगे वापस दिन का हाई ब्रेक करे तो 20,100 20,200 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 20,100 का लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर निकल के अगर स्विंग बनाती है तो 20,200 का टारगेट आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकता है, मतलब फास्ट मोमेंटम आ सकता है। और 20,000 के नीचे अगर कोई स्विंग बना देती है तो फिर 19,900 19,950 के भी लेवल हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन चैन के अनुसार। हालांकि 10 बजे के बाद दोस्तों हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, इससे पहले हम नहीं देखने वाले। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है दोस्तों, कोई इतना कुछ खास है नहीं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन में, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हुई है। 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, 40,000 फ्लैट ओपन हो गए 40,000 के ऊपर निकल के इस तरीके का अगर स्विंग बना देती है, मान लीजिए 40,000 ये 40,000 का लेवल है, इसके ऊपर निकली स्विंग बनाया तो फिर हमको ऊपर कोई खासा ओपन इंटरेस्ट 40,500 पे ही है, तो हमको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 40,000 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में। अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करूँ तो 45,900 800 इसके नीचे अगर निकलते तो 45,500 ही सपोर्ट है बैंक निफ्टी में सीधा सीधा। हाँ, कल आज नई एक्सपायरी शुरू हुई तो कल नई पोजीशन बन जाएंगी, तो 10 बजे के बाद देखेंगे कि किस साइड पोजीशन अच्छी खासी बन रही है, उसके हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे। आपको टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा मैं अपडेट देने की। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।